मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आपतन का तंबू बनवाती है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग एक मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा, इससे बनाए गए वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपने शंकु का आयतन निकालना है। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको दिया गया है क्षेत्रफल और आपको दिया गया है आधार। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे डायग्राम की। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। ये मेरे पास हो जाएगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई। साथ ही में आपको कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर आपका नष्ट हो जाता है। आपके पास इतना बड़ा टुकड़ा था, आपने ये यहाँ पर इसको बना दिया है। आप इसको नीचे नहीं लगाओगे क्योंकि आपका जो कैनवास है वह बार बार लगा हुआ है। तो जो आपको जो क्षेत्रफल दे रखा है वह बार बार का दे रखा है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। बनाने में आपका 1 मीटर स्क्वायर नष्ट हो जाता है, यानी कि अगर ये थोड़ा सा सिलाई के लिए बाहर आ गया है तो इसको हमने काट दिया है। तो काटने के बाद जो भी आपके पास कपड़ा बचा है वह इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको त्रिज्या पता है 7 मीटर है। आपको एच नहीं पता, आपको एल भी नहीं पता, सिर्फ आपको क्षेत्रफल दिया गया है। तो फिर सबसे पहले निकाल लेते हैं तंबू के लिए उपलब्ध कैनवास। तो आपके पास रहेगा 551 माइनस 1 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। तो यह मेरा बराबर है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, जिससे मेरे पास एल का मान आ जाएगा। एल के मान से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उससे हमारे पास एच का मान आ जाएगा। तो लगा देते हैं तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई आर एल। तो ये मेरे पास मान है 550, पाई का मान है 22/7 गुना में आर का मान है 7, मुझे एल का मान आ जाएगा 7 के साथ कट जाएगा। 550 भाग में मेरे पास आ जाएगा 22 बराबर है एल के। 11 दूनी और 11 पंजे, तो ये मेरे पास कट जाएगा 25 पे। तो मेरे पास एल का मान आ जाएगा 25 मीटर। आपके पास तिर्यक ऊंचाई आएगी है 25 मीटर। आपको एच चाहिए, एच मेरे पास आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय। वो हमें कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो ये आपके पास है आधार, ये आपके समकोण, समकोण के सामने वाला आपके पास होता है कर्ण। ये मेरे पास हो जाएगा लंब, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब मुझे चाहिए, ये तो मेरे पास हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो हम 25 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा एच का स्क्वायर। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए मेरे पास है 25, बी मेरे पास है 7। तो सोल्व कर लेते हैं। 25 और 7 हो जाएगा 32 गुणा में मेरे पास आ जाएगा 25 में से 7 जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 18, यानी कि 32 गुना में आ जाएगा 18 एच स्क्वायर। 32 के गुणनखंड बना लेते हैं। तो ये में कटेगा 2 पे 16, 2 8, 2 4, 2 2
2 और 1 आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 2, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 18 है, तो 18 के गुणनखंड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2 9 3 3 और ये मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी कि 2 गुना में 3 गुना में 3 बराबर मेरे पास h, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। तो मेरे पास यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 3 बार आ जाएगा, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, मेरे पास h का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, यानी कि h का मान आ जाएगा 24 मीटर। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो हमारे पास शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान है 22/7, आर हमारे पास दिया गया है 7 गुना में 7, एच हमारे पास आया है 24। 7 से 7 कट जाएगा, 3 एकम 3 अट्ठे पे कट जाएगा, 7/56 यानी कि 22 गुना में 56 को मैंने सोल्व करना है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 2 1 और 1, 2 3 2 और 1, 1232 मीटर क्यूब आपके पास आयतन आ जाएगा। शंकु का आयतन 1232 मीटर क्यूब, यही है आपका उत्तर।